नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ खामियां थी इस नोटिफिकेशन में, तो इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस लगता था कि ये लाजमी है, होना चाहिए। तो वैसा हुआ। अब सरकार को भी मौका मिलेगा, यूजीसी को मौका मिलेगा। हमारे शिक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, कि किसी के साथ अन्याय, अत्याचार या किसी ढंग का भेदभाव नहीं होगा। तो अब पूरा मौका मिला, सरकार को भी अपना पक्ष रखेगी और इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करेंगे। कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है केंद्र सरकार को। निश्चित तौर पे दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, तो इसलिए नोटिस हुआ। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव सहित जो तमाम परिवार के जन हैं उनको लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि सभी साक्ष्य जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। साथ ही साथ 1 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक उन्हें सशरीर पेश होने के लिए कहा। देखिए, लैंड फॉर जॉब में मामले में इसके पहले आपने कोर्ट की टिप्पणी सुनी थी। सब लोग मिलके एक रैकेट बना दिए, एक जो है सो पूरा परिवार मिलके और एक गैंग की तरह काम किया और इसमें लूट का माहौल था। तो इसमें पूरा का पूरा साक्ष्य है। उसी के बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया, चार्ज फ्रेम किया, जैसे भी किया। अब इसमें मुझे लगता है कि इसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें सजा भी तय है। अलग अलग पक्षों के अलग अलग कंसर्न्स, चिंताएं सामने आ रही थी। कोर्ट में जाने का मतलब है कि सभी पक्षकारों से, हितधारकों से बात किया जाएगा, सभी के पक्षों को सुना जाएगा और इसके बाद जो कोर्ट फैसला लेगी वो संविधान सम्मत फैसला लेगी और कोर्ट जो भी फैसला लेगी सभी को मंजूर होना चाहिए। सर, लैंड फॉर जॉब मामले में सर लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने सशरीर सारे सबूत के साथ पेश होने के लिए कहा है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसियों ने अपना कार्य किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, अदालत ने उसका संज्ञान लेते हुए आरोप तय कर दिए। अब इस पर सभी पक्ष अपनी अपनी बातों को रखेंगे और कोर्ट इस पर जो एक न्यायिक प्रक्रिया है संविधान के तहत, उस पर संज्ञान लेकर काम कर रही है। आप इन सारी प्रक्रियाओं को चलने दीजिए, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही हैं जो पवार के प्लेन क्रैश हुआ है, बता रहे हैं कि मुझे एजेंसियों के जांच पर भरोसा नहीं है। देखिए, अगर आप संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर जांच एजेंसियों पर इस तरह से सवाल उठाएंगे, आपका कंसर्न एक वाजिब है कि आप जांच होनी चाहिए इस चीज़ की, लेकिन आप उनके कार्यशैली पर अगर बार बार इस तरह से संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा सम्मत संगठन पर इस तरह से आप उंगली उठाएंगे, तो यह बताता है कि आपको संविधान बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान पर भरोसा नहीं है और ऐसे आदमी को फिर अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान की गरिमा को भी रखना आपकी ही काम है। जांच एजेंसियां जब जांच करती हैं, हर पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच करती हैं और उसी जांच के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। आपको भी पता है, जांच एजेंसियों के इस पर आपको विश्वास रखना चाहिए और उसके बाद फिर आपके पास न्यायिक प्रक्रिया का भी सहारा है। तो ऐसे में किसी भी संवैधानिक पद पर रहे हुए आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।